नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं ऋषिका। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का आज 9वां दिन है। सवाई माधोपुर के जीनापुर से यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सवाई माधोपुर के जीनापुर से शुरू हुई यात्रा में प्रियंका गांधी, सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ साथ पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहेगी। न्यायिक कर्मचारी आज भी 25वें दिन सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। प्रदेश भर की अधीनस्थ अदालतों में कामकाज बंद रहेगा। कोटा में छात्रों के सुसाइड मामले में आज 2 कोचिंग छात्रों का पोस्टमार्टम होगा। आज ही दोनों छात्रों के परिजन कोटा पहुंचेंगे। ये दोनों छात्र बिहार के रहने वाले थे। वहीं सुसाइड करने के कारणों का फिलहाल कोई खुलासा नहीं हो पाया है। कोटा में रात 8 बजे के बाद भी शराब बिकती रही, जहां पानी के कैंपर में रखकर शराब बेची जा रही है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। विभागीय अधिकारियों को पेंडिंग प्रकरणों के त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। कोटा जिला रसद अधिकारी ने गैस एजेंसी संचालकों, होटल उद्योग, केटरर्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि एलपीजी के अवैध उपयोग पर अंकुश लगाया जाए और सुरक्षा मापदंडों की पालना सुनिश्चित कराई जाए। नागौर के निकट रिंग रोड पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। सदर थाना पुलिस के अनुसार रिंग रोड के पास एक दुकान की छत पर निर्माण कार्य चल रहा था। इस दौरान मजदूर के ऊपर से गुजर रहे तारों से उसे करंट लग गया। कोटा के रामगंज मंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क सिलिकोसिस जांच और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के 82 खनन श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच की गई। श्रीगंगानगर में चल रहा न्यायिक कर्मियों का कार्य बहिष्कार जारी रहा। हालांकि मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रदेश की राजधानी जयपुर में राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ की होने जा रही बैठक में आगामी रणनीति को लेकर निर्णय लिया जाएगा। श्रीगंगानगर में आज से संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आयुर्वेद रोग विशेषज्ञ के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण औषधियों का वितरण किया जाएगा। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर थाना क्षेत्र की एच माइनर में बहकर आए बुजुर्ग महिला के शव का पुलिस के द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। श्रीकरणपुर पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 39 एच बुर्जवाला के पास एक बुजुर्ग महिला का नग्न अवस्था में शव बहकर आया था। पलानी रोड स्थित रेलवे फाटक पर कार्यरत गेटमैन को शराब के नशे में हुड़दंग मचाने पर शांति भंग करने के आरोप में आरपीएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया और रेलवे द्वारा उसे सस्पेंड किया गया है। गेटमैन ने ड्यूटी समय में शराब के नशे में धुत था, जिससे लोगों में रोष फैल गया। श्रीगंगानगर के कमीनपुर स्थित शुगर मिल में पूजा अर्चना के साथ गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ हुआ। गन्ना पेराई का सत्र शुभारंभ के अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, गन्ना उत्पादक किसानों और शुगर मिल प्रबंधन के द्वारा पूजा अर्चना की गई। राहुल गांधी ने सवाई माधोपुर के कुस्तला में नुक्कड़ सभा में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी वाले पूछते हैं भारत जोड़ने निकले हैं, टूटा क्या है? करोड़ों युवाओं के सपने टूटे हैं। अग्निवीर योजना लेकर आए, करोड़ों युवाओं के सपने उसमें टूट गए। श्रीगंगानगर के गोल बाजार में स्थित एक पेइंग गेस्ट हाउस में अनैतिक व्यापार की आशंका के चलते स्थानीय लोगों के द्वारा हंगामा खड़ा कर दिया गया। वहीं पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी व्यक्ति के द्वारा पेइंग गेस्ट हाउस में अनैतिक काम किए जा रहे थे। राजसमंद के भीम उपखंड में मेधावी छात्र जितेंद्र सिंह चौहान का साइबर सिक्योरिटी कोर्स के अध्ययन के लिए कनाडा के टोरंटो शहर के सेंट क्लेयर कॉलेज में दाखिला हुआ है। जितेंद्र सिंह बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार था। सुजानगढ़ बालिका उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विधायक मनोज मेघवाल ने राजकीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल कन्या महाविद्यालय की 4 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इमारत की आधारशिला रखी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए जयपुर के संभागीय आयुक्त अतर सिंह नेहरा दौसा पहुंचे। इस दौरान दौसा के नांगल प्यारीवास में भारत जोड़ो यात्रा के रात्रि विश्राम स्थल का दौरा किया। इस अवसर पर कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा और दौसा कलेक्टर कमर चौधरी भी साथ रहे। सुजानगढ़ के एक सूने घर में चोरी हो जाने का मामला सामने आया है। गुवाहाटी के रहने वाले पत्रकार ओंकार माल पारिक के घर पर चोरी हुई है। चोरी में कितना सामान चोरी हुआ है, इसकी जानकारी मकान मालिक द्वारा पुलिस को रिपोर्ट देने पर ही खुलासा होगा। सुजानगढ़ नगर परिषद की नेता प्रतिपक्ष जयश्री दाधीच ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस नेता और विधायक पर आनन फानन में स्टेशन रोड का शिलान्यास कार्य करने का आरोप लगाया है। अलवर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेताओं ने जन आक्रोश यात्रा निकाली, जहां पर भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने सभा को संबोधित किया और भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा।
कोटा रेल संरक्षा आयुक्त की निगरानी में सालपुरा छाबड़ा गुगोर डबल लाइन का सफल ट्रायल रहा। कोटा मंडल के सालपुरा से छाबर गुगोर तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग और इंटरलॉकिंग का काम किया गया था। हिंडौन सिटी के सुरौर थाना क्षेत्र निवासी एक युवक की प्रेमिका से मिलने पहुंचने पर प्रेमिका को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। वारदात भरतपुर जिले के कलसाड़ा गांव में हुई है। इधर घटना के बाद मृतक के परिजन और ग्रामीण काफी संख्या में जिला अस्पताल पहुंचे। कोटा में स्वामी विवेकानंद यूथ फ्रंट सोसाइटी की ओर से करनी नगर विकास समिति के फिजियोथेरेपी सेंटर में एयर कंप्रेशन थेरेपी मशीन समर्पित की गई। करनी नगर विकास समिति के डॉक्टर ने बताया कि ये मशीन मरीजों के पैरों और हृदय में ब्लड फ्लो को नियंत्रित करने में उपयोगी साबित होगी। अलवर के राजगढ़ कस्बे के प्राचीन ऐतिहासिक कुंड की छतरी पर डांस करते समय एक युवक का संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के नए मोटर मार्केट में रसद विभाग की टीम ने एक अवैध रिफिलिंग के गोरख धंधे पर छापेमारी की और मौके से 6 घरेलू गैस सिलेंडर, 4 बिजली की मोटर और इलेक्ट्रिक कांटे समेत अन्य सामान को जब्त किया। नागौर के गोटन थाना पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाली स्प्रिट सप्लाई करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गोटन पुलिस ने 8 महीने से फरार चल रहे आरोपी जेठमल माली को अजमेर के विजयनगर से गिरफ्तार किया। भारतीय किसान संघ का दावा है कि जिले में प्राइवेट डेयरियों के सहयोग से सिंथेटिक दूध का उत्पादन धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। भारतीय किसान संघ ने सिंथेटिक दूध के उत्पादन पर रोक सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर ज्ञापन सौंपा। जयपुर के मुहाना इलाके में एक महिला की सोने की नथ लूटने वाले शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, पुलिस के हत्थे चढ़ा बदमाश दीपक उर्फ कोचिया के खिलाफ विभिन्न थानों में 24 से ज्यादा केस दर्ज है। हरिदेव जोशी कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने कॉलेज प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। उसमें उन्होंने मांग की है कि तत्काल उन्हें हटाया जाए या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रतापगढ़ की सालमगढ़ थाना पुलिस ने एक चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गिरोह के सदस्यों ने 8 दिन पहले पवन ऊर्जा संयंत्र से चोरी का विफल प्रयास किया था। गिरोह के एक सदस्य को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। भीलवाड़ा के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक खान एक दिन के दौरे पर भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में पहुंचे, जहां उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों की एक बैठक ली, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी बिंदुओं पर चर्चा हुई। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सचिन पायलट राजेश पायलट के बेटे हैं, जिसके दिमाग और खून में कांग्रेस है, वो कभी पार्टी के खिलाफ नहीं हो सकता। राहुल की यात्रा में कालबेलिया डांसर के साथ थिरके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी। कालबेलिया डांसर्स के ग्रुप ने डांस की प्रस्तुति दी थी। हिंडौन सिटी की कई कॉलोनियों में दूषित पानी से बीमार होने के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा नेता शीला चंदन ने कार्यकर्ताओं के साथ हिंडौन के उपखंड कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राहुल गांधी से 8वां सवाल पूछा। पूनिया ने राहुल से प्रदेश में बिजली को लेकर सवाल दागा है। उन्होंने कहा, गहलोत सरकार ने जन घोषणा पत्र में सस्ती बिजली देने का वादा किया था, मगर इस पर सरकार ने अमल नहीं किया। पूर्व मंत्री अनीता भदेल ने गहलोत सरकार पर प्रदेश को कर्जे के दलदल में धकेलने के आरोप लगाए हैं। भदेल ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है और राज्य के हर व्यक्ति पर अगले साल तक 86,000 रुपए का कर्ज हो जाएगा। जयपुर के मुहाना इलाके में एक महिला की सोने की नथ लूटने वाले शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें, पुलिस के हत्थे चढ़ा बदमाश दीपक और कोचिया के खिलाफ विभिन्न थाने में 24 से ज्यादा केस दर्ज है। रणजीकरण आज से शुरू होने वाला है। इस बार जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम और जोधपुर स्थित बरकतुल्ला खान स्टेडियम को रणजी मैचों की मेजबानी मिली है। जमरामगढ़ के गठवाड़ी स्थित हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रही लोडिंग पिकअप ने स्कूटी को टक्कर मारते हुए बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक घायल हो गए। जयपुर में नेपाली युवती और एक महिला को नौकरी लगाने के बहाने नेपाल से दिल्ली बुलाकर जयपुर एयरपोर्ट से दुबई और कुवैत भेजा जा रहा था, लेकिन समय रहते मिली सूचना के आधार पर जयपुर शहर में एयरपोर्ट थाना पुलिस ने दोनों को मुक्त करवा लिया। जयपुर में वैशाली नगर पुलिस ने एक महिला के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने 65 वर्षीय आरोपी पति राम सिंह को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पत्नी ने शराब पीने से टोका था। अलवर के भिवाड़ी से गायब हुए नाबालिग बच्चों को ढूंढने में अपने आप को नंबर 1 बताने वाली भिवाड़ी पुलिस के खिलाफ सोमवार को मनसा चौक पर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। 2.5 महीने से गायब नाबालिग बच्चे को ढूंढने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने भिवाड़ी पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए।
अलवर के बांसूर के गांव रामनगर स्थित भारत पेट्रोल पंप पर नई ब्रेजा गाड़ी में सवार होकर आया बदमाश ने गाड़ी में रखे खाली ड्रमों में 35,000 रुपए का डीजल और 5,000 रुपए का पेट्रोल भरा लिया और बिना पैसे दिए ही गाड़ी लेकर फरार हो गया। अलवर के एनएबी थाना क्षेत्र में 200 फुट रोड नमन होटल के पास सड़क किनारे खड़े एक बाइक सवार युवक को ट्रॉले ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। भरतपुर की डी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पपला गैंग के 2 बदमाशों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 5 अवैध देसी कट्टे और 1 अपाचे बाइक जब्त की है। हरिदेव जोशी कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने कॉलेज प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने मांग की है कि तत्काल उन्हें हटाया जाए वो या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बांसवाड़ा दाहोद नेशनल हाईवे 56 पर सोमवार सुबह टेम्पो और कार के आमने सामने की भिड़ंत में टेम्पो ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। बांसवाड़ा में बीजेपी की जनाक्रोश रैली का जयपुर में प्रवेश करने पर कई कांग्रेस नेता, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य लोगों ने स्वागत और सम्मान किया। जनाक्रोश रैली शहर के अंदर पहुंची तो कई जगह छोटी छोटी सभाएं की गई। प्रदेश भर में कांग्रेस के खिलाफ घर घर संदेश पहुंचा रही यात्रा ने 12 में आज घायलों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल कोयला निवासी दोनों घायलों का 12 राजकीय चिकित्सालय में उपचार जारी है। बाड़मेर की बालोतरा शहर के समदड़ी रोड पुलिया के समीप केमिकल कारखाने में रविवार रात गैस रिसाव होने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। रिसाव के चलते 6 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है, जो सभी अब जांच के बाद खतरे से बाहर है। भरतपुर के कुम्हेर थाना इलाके के सिकरौरा गांव में गत दिनों पहले हुए ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी मनी उर्फ मनीष को पुलिस ने दबिश देकर धौलपुर के सैंपो के पास से गिरफ्तार किया है। भरतपुर में पति ने तमंचे से पत्नी को गोली मार दी, जिसके बाद महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। 1.5 महीने पहले गांव के ही एक युवक के साथ पत्नी भाग गई थी, जिसके बाद से ही पति नाराज था। हरिदेव जोशी कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने कॉलेज प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इसमें उन्होंने मांग की है कि तत्काल उन्हें हटाया जाए या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अलवर जिले में छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए बनाई गई मत्स्य विश्वविद्यालय अब छात्रों की गले की फांस बन गई है। छात्रों को जानबूझकर फेल करने का मामला सामने आया, जहां छात्रों के प्रश्न के उत्तर पुस्तिका में सही लिखे होने के बावजूद उन्हें 0 मार्क्स देकर फेल किया गया। अलवर के राजगढ़ कस्बे के प्राचीन ऐतिहासिक कुंड की छतरी पर डांस करते समय एक युवक का संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बीकानेर के लूणकरणसर उपखंड में जोधपुर विद्युत वितरण निगम के कर्मचारी लामबंद हो गए। बिजली विभाग के जेईएन से मारपीट के विरोध में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। किसनसर जीएसएस पर ट्रांसफार्मर लगाने के दौरान ग्रामीणों ने कनिष्ठ अभियंता अमित ओझा से मारपीट की। बीकानेर के लूणकरणसर में 2 ट्रकों के आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें, एक ट्रक चालक नींद में गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। दौसा के बसवा थाना क्षेत्र के लिलोज गांव में एक बाइक में आग लगने का मामला सामने आया है। लिलोज गांव में बाइक में लगी आग के मामले में पीड़ित ने बसवा थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें आग लगने का आरोप घनश्याम गुर्जर नाम के शख्स पर लगाया है। बूंदी में दबलाना थाना क्षेत्र से निकल रहे नेशनल हाईवे 148D पर मेंढी तिराहे के पास गौरक्षकों की मदद से पुलिस ने गौ तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की और गौवंश से भरे कंटेनर को पकड़कर उससे 50 गौवंशों को मुक्त करवाया है। चित्तौड़गढ़ के शंभुपुरा में संचालित अल्ट्राटेक सीमेंट का लगातार विरोध हो रहा है। पिछले 1 हफ्ते में लगातार दूसरी बार सीमेंट इकाई के प्रबंधन को लेकर लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। श्रम नियमों की पालना न करने पर यह विरोध हो रहा है। भारतीय किसान संघ का दावा है कि जिले में प्राइवेट डेयरियों के सहयोग से सिंथेटिक दूध का उत्पादन धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। भारतीय किसान संघ ने सिंथेटिक दूध के उत्पादन पर रोक सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर प्रदर्शन ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोच है कि राजस्थान में कोई भूखा न सोए, इसी के लिए शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई थी, लेकिन इस योजना की धरातल पर पोल खुलती नजर आ रही है। ताजा तस्वीरें दौसा के बांदीकुई से सामने आई। दौसा में भारत जोड़ो यात्रा का शाही अंदाज में स्वागत होगा, जिसके लिए सैकड़ों की संख्या में पेड़ पौधे मंगवाए गए हैं और गमलों में सजाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सख्त हिदायत का असर बीकानेर जिला पुलिस पर नहीं नजर आ रहा है। बीकानेर शहर में ही रात 8 बजे बाद भी शराब की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। गहलोत कैबिनेट में 3 मंत्रियों वाले बीकानेर जिले में मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देशों की सख्ती से पालना नहीं हो रही है। दौसा में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा में अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। कहीं ग्रामीण महिलाएं लोकगीत तो कहीं डांस के साथ यात्रा का स्वागत करती हुई नजर आ रही हैं। राजस्थान में चल रही भाजपा की जन आक्रोश यात्रा के 12वें दिन धौलपुर विधानसभा की आक्रोश यात्रा धौलपुर विधानसभा के कोठी मंडल पर पहुंची। यात्रा की बाजार में चौपाल लगाई गई है। धौलपुर की नादनपुर थाना पुलिस ने हथियारों के सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले 2 महीने से फरार चल रहा था। आरोपी पर 2 महीने पहले अवैध हथियारों की सप्लाई करने का आरोप है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा था। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के बेड़ा गांव में एक युवक ने घर की ऊपरी मंजिल पर दुपट्टे से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। 84 थाना अधिकारी भेमजी गरासिया ने बताया कि बेड़ा निवासी 35 वर्षीय नरेश ननूमर घर की ऊपरी मंजिल पर परिवार के साथ रहता था। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में यूरिया खाद न मिलने से परेशान किसानों ने रावतसर की धान मंडी के चारों गेटों पर ताला जड़ दिया और गेटों पर तालाबंदी कर किसान धरने पर बैठ गए। जैसलमेर की पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भू के ग्रामीणों की शिकायत पर लोकपाल योगेश गज्जा ने मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई कमियां मिली। इस पर उन्होंने जिम्मेदारों से स्पष्टीकरण मांगा है। जैसलमेर के मनरेगा कार्यों में बड़ी अनियमितता पाई गई है, जिसके बाद लोकपाल गेट मेट को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए। लोकपाल योगेश गज्जा ने शिकायत मिलने पर निरीक्षण किया था। भारतीय किसान संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आगामी 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली का आयोजन किया जाना है, जिसमें झालावाड़ जिले से भी हजारों किसान शामिल होंगे। झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड कार्यालय के सामने न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के तत्वावधान में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ नारेबाजी की और वित्त मंत्री का पुतला फूका और खेतड़ी एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गैस सिलेंडर हादसे के पीड़ितों से मिलने पहुंचे। पिछले 4 दिनों में शेखावत तीसरी बार मरीजों से मिलने पहुंचे थे। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट मामले में 2 और लोगों की मौत हो गई, जिससे अब तक मामले में कुल 14 लोगों की मौत हुई है। इस हादसे में 63 लोग घायल हुए थे। हिंडौन सिटी के सुरौर थाना क्षेत्र निवासी एक युवक की प्रेमिका से मिलने पहुंचने पर उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। वारदात भरतपुर जिले के कलसाड़ा गांव में हुई है। इधर घटना के बाद मृतक के परिजन और ग्रामीण काफी संख्या में जिला अस्पताल पहुंचे। अनियंत्रित सवारियों से भरी एक जीप रत्नापुरा पुलिया में जा घुसी, जिससे एक विवाहिता की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों सहित 6 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सपोटरा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां से 2 गंभीर अवस्था में रेफर किए गए। कोटा में एक कोचिंग छात्रा ने सुसाइड कर लिया। लैंडमार्क सिटी में एक 17 वर्षीय कोचिंग छात्रा ने जहर खाकर सुसाइड किया। मृतक कोचिंग छात्रा प्रणव वर्मा शिवपुरी मध्य प्रदेश का रहने वाला था। कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने बताया कि प्रणव नीट की तैयारी कर रहा था। कोटा के अनंतपुरा इलाके में स्थित शादी समारोह में दूल्हे के भाई का 2.5 लाख रुपए से भरा बैग चोरी हो गया। वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अवैध शराब बनाने की स्प्रिट सप्लाई करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। नागौर की गोटान थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं 3000 लीटर स्प्रिट जब्त की गई है और मामले में 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रतापगढ़ की सालमगढ़ थाना पुलिस ने एक चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गिरोह के सदस्यों ने 8 दिन पहले पवन ऊर्जा संयंत्र से चोरी का विफल प्रयास किया था। गिरोह के एक सदस्य को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है। राजसमंद के देवगढ़ के बड़ी हीरा की बस्ती में पेट्रोल डालकर पुजारी को जलाने का मामला सामने आया। जांच अधिकारी बेनी प्रसाद मीणा ने जानकारी दी कि पुजारी की मौत के मामले में अब सुपारी किलर गिरफ्तार हुआ है। राजसमंद के कनावदा में मुख्य मार्ग पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अतिक्रमण हटाने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। चूरू के सरदारशहर तहसील में सरकार की ओर से गाड़ियां लोहारों को अलॉट की गई हैं। जमीन पर भूमाफिया द्वारा कब्जा करने का मामला सामने आया। सरदारशहर तहसील के गाड़ियां लोहारों ने इस कलेक्टरेट में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उनकी जमीन से कब्जा हटाने की मांग की है।
सीकर के फतेहपुर क्षेत्र में एक किराना की दुकान में आग लगी। आग लगने से लाखों का माल जलकर राख हो गया। हालांकि जब आग लगी तो आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक पूरी दुकान आग से घिर चुकी थी। सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के बाद कोचिंग एरिया में लगातार प्रशासन पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है। आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पिपराली रोड पर कोचिंग संस्थानों के आसपास और अन्य स्थानों पर तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। सिरोही के माउंट आबू में एक कार हादसे का शिकार हो गई, जहां कार बेकाबू होने के बाद पलट गई, जिसके बाद रास्ते से गुजर रहे सांसद देवजी पटेल ने युवक को कार से बाहर निकाला। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के नए मोटर मार्केट में रसद विभाग की टीम ने एक अवैध रिफिलिंग के गोरख धंधे पर छापेमारी की और मौके से 6 घरेलू सिलेंडर, 4 बिजली की मोटर और इलेक्ट्रिक कांटे समेत अन्य सामान को जब्त किया गया। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ श्रीगंगानगर नेशनल हाईवे संख्या 62 पर गांव संघर मोड़ के पास सोमवार को सड़क की पुलिया में व्यक्ति का शव पड़ा मिला है। राहगीरों की सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने मौका मुआयना कर शव को सूरतगढ़ के राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा टोंक के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा भींडर उपखंड मुख्यालय पर पहुंची। वल्लभनगर विधानसभा प्रभारी यात्रा के संयोजक हिम्मत सिंह झाला ने सूरजपोल चौराहे पर नुक्कड़ सभा संबोधित की। इस अवसर पर झाला ने कहा कि किसानों के साथ कर्ज माफी के झूठे वादे किए गए। समेत शिखरजी को झारखंड सरकार की ओर से पर्यटन इको सेंसिटिव जोन स्थल घोषित करने पर जैन समाज नाराज है, जिसके विरोध में जैन समाज ने अजमेर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर पीएम राष्ट्रपति और झारखंड सीएम को ज्ञापन सौंपा। नागौर के मकराना पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक पंचायत समिति कार्यालय में स्थित सभागार भवन में आयोजित हुई। बैठक में ज्यादातर बिजली, पानी और सार्वजनिक निर्माण विभाग से जुड़े मुद्दे छाए रहे। झुंझुनू के नवलगढ़ में 15 नवंबर को विशाल की हुई संदिग्ध परिस्थितियों के मौत के मामले को लेकर वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधिमंडल एसपी मृदुल कच्छावा से मिला और मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की गई। जोधपुर के लोहावट क्षेत्र के बाजार में स्थित एक मनिहारी की दुकान में खड़े व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ गया। कार्डियक अटैक आने के साथ ही पास खड़े व्यक्ति ने उसे सीपीआर दिया, जिससे उसे प्राथमिक उपचार मिला और उसकी सांसें सामान्य हो पाई। कोटा मेडिकल कॉलेज के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में 4 वर्षीय 2 बालिकाएं सानिया और मुस्कान के कफेट पैलेट का सफल ऑपरेशन किया गया। दरअसल इन दोनों बालिकाओं के तालू जन्म से ही पूरे नहीं बने हुए थे, जिसे मेडिकल की भाषा में क्लेफेट पैलेट कहते हैं। राज्यसभा नगर परिषद की सभापति अशोक टांग के अवसर पर सभापति ने धार्मिक दर्शन के साथ अपने दिन की शुरुआत की। वहीं कार्यकर्ताओं की ओर से विभिन्न कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। झालावाड़ शहर के जिला आयुर्वेदिक औषधालय ने आज संभाग में पहली बार आयुर्वेद विभाग द्वारा पुष्य नक्षत्र के मौके पर 16 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क स्वर्ण प्राशन ड्रॉप पिलाई गई। इस दौरान सुबह से ही घर के लोग अपने बच्चों को लेकर आयुर्वेद अस्पताल पहुंचना शुरू हो गए थे। बांसवाड़ा की बाहुबली कॉलोनी में एक महिला ने घर में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। 7 साल से वो अपने पति से अलग रह रही थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।